बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तबादला ख्याल के साथ मैं राजा उस्मान ताहिर हाजिर हैं और आज हम बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर में तब्दील हुआ सेटअप क्या सूरत इख्तियार करेगा, सियासी सूरत किस जानिब जा रही है और वज़ीर आज़म जो हैं अनवर उल हक साहब उनके लिए क्या मुश्किलात दरपेश आ सकती है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे नाज़रीन के जो साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास साहब उनकी क्या सियासी एक्टिविटीज़ हैं और किस तरह उन्होंने एतमाद का इज़हार किया है नए जो PTI आज़ाद कश्मीर के सदर हैं अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी। इसके साथ साथ एक और गुज़श्ता रोज़ नाज़रीन उन्होंने अपना एक चैनल को इंटरव्यू दिया और निजी चैनल को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कुछ अहम बातें जो हैं वो की हैं। उसके ऊपर भी हम आपको तफसीलन आगाह करेंगे कि वो क्या बातें हैं और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर उन्होंने हदफ तनकीद बनाया चेयरमैन PTI इमरान खान को भी और उनके नज़रियात से हट के जो बातें की हैं इसके ऊपर बात करेंगे। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यासर आरफ। आपको वेलकम करते हैं। आपसे हम ये पूछना चाहेंगे यासर कि ये जो ताज़ा तरीन अभी सूरत हाल है सरदार तनवीर इलियास के हवाले से उन्होंने गुज़श्ता रोज़ एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया जिसमें बड़ी शदीद तनकीद की उन्होंने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के ऊपर और इसके साथ साथ जो उनकी पॉलिसीज़ हैं उनके ऊपर उनको बड़ा हदफ तनकीद बनाया। और एक तरफ वो ये कहते हैं कि मैं PTI का हिस्सा हूँ, PTI में रहूँगा और जो नए जो PTI आज़ाद कश्मीर के सदर हैं सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी उनके ऊपर उन्होंने एतमाद का इज़हार भी किया है। लेकिन फिर दूसरी तरफ इस तरह की जो बातें हैं ये क्या रुख इख्तियार करता नजर आ रही हैं, आप क्या कहेंगे? उस्मान साहब बहुत शुक्रिया। उस्मान साहब आज हम ये ओपन एयर प्रोग्राम कर रहे हैं। आज हम सरदार तनवीर इलियास खान साहब को कल के इस प्रोग्राम के बाद अपनी असल पार्टी में वापसी पर खुशामदीद कहते हैं जो हकीकत में उनकी पार्टी थी। असल पार्टी कौन सी उनकी? वो उन्होंने कल जो गुफ्तगू की ना, वो गुफ्तगू का जिस तरफ झुकाव है सही जो हम इशारतन कहते हैं कि वही असल उनकी पार्टी थी। इसी पार्टी की वसातत से वो इस मनसब तक पहुंचे थे और बड़ी बड़ी कामयाबियां उन्हें मिली थी और दरमियान में वो क्योंकि फिसल गए थे, वो बहका दिए गए थे, किसी ने उन्हें वरगला दिया था। शायद वो मीनार पाकिस्तान के प्रोग्राम के बाद इमरान खान साहब की तरफ उन्होंने एक अपना झुकाव कर दिया था, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हो गया या एहसास उन्हें दिला दिया गया और फिर वो वापसी पर आ गए और वो अपना सजदा साव करके वो उन्होंने वापसी इख्तियार की है। कल सरदार तनवीर इलियास खान साहब की जो गुफ्तगू हुई की उन्होंने ना लाइव विद नसरुल्लाह मलिक के साथ के उस प्रोग्राम में, उस सारी गुफ्तगू से तीन चीजें आया होकर सामने आई हैं जो हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करें। एक, सरदार तनवीर इलियास खान साहब अपने गुज़िश्ता माजी करीब के उस जारियाना और डेमोक्रेटिक एक जो उनका स्टैंस था उसको रिविजिट करके वो अपने असल और हकीकत की तरफ लौट आए हैं। नंबर दो, वो उनकी अपनी जात के अंदर जो है ना, जो उन्होंने एक बड़ी ले आए थे अब मैं और फिर अपनी इमीडिएट फैमिली अपने बेटे, उनसे हटकर थोड़ा सा उन्होंने ट्विस्ट अपनी फैमिली के मेंबर को भी दिया है। कल अपने भाई का भी उन्होंने जिक्र किया असद कैसर के हवाले से। इससे लग रहा है कि वो वापस अपनी फैमिली की तरफ भी मिस्ड कॉल कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। दो चीजें तनवीर इलियास साहब की। और तीसरा जो है उनकी एक राइट वे के अंदर, दुरुस्त समत के अंदर एक इमेज बिल्डिंग की भी एक हमें सूरत नजर आ रही है कि उस तरफ भी जो है ना वो चल पड़े हैं और ये वो कफारा अदा करने जा रहे हैं। और कल इमरान खान साहब के हवाले से, PTI के हवाले से, PTI की सेकंड लाइन की लीडरशिप के हवाले से सरदार तनवीर इलियास खान साहब ने जो तबर्रे भेजे उन्हें और जिस तरह के इल्जामात उनके ऊपर आयद किए, उससे एक चीज तो आया होकर सामने आ गई है कि सरदार तनवीर इलियास खान साहब अब PTI के साथ मजीद नहीं चल सकेंगे, चलना भी नहीं चाहते और चल भी नहीं सकेंगे। खास बात जो सामने आई है, एक तो उन्होंने हदफ तनकीद बनाया है जो सैफुल्लाह नियाज़ी हैं जो इमरान खान के बड़े ख़ास दोस्त हैं और हमने ये देखा है कि सैफुल्लाह नियाज़ी स्टार्ट से जब PTI की बुनियादें रखी जा रही हैं सैफुल्लाह नियाज़ी तब से इमरान खान के साथ हैं और उनके बड़े करीबी साथियों में से वो जाने माने जाते हैं। तो उनके ऊपर सरदार तनवीर इलियास साहब ने बड़े निश्तर चलाए हैं, तनकीद के निश्तर चलाए हैं और उनको कहा है कि टिकटों की तकसीम के मामले के ऊपर वो सामने आ जाते हैं। यानी उनका कहने का मकसद ये था कि वो ले दे वाला काम करते हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है जी कि अब पार्टी का जो पार्लिमानी इजलास बुलाया गया था लाहौर ज़मान पार्क में, तो उन्होंने कहा जी मुझे इन्फॉर्म ही नहीं किया और मुझे बगैर बताए पार्टी का पार्लिमानी इजलास उन्होंने बुला लिया, पार्टी प्रेसिडेंट को उन्होंने एतमाद में नहीं लिया। फिर इसके साथ साथ काफ़ी सारी तनकीद उन्होंने की है सैफुल्लाह नियाज़ी के ऊपर। और इसके साथ साथ यासर ये उन्होंने जो परवेज़ खटक है वो भी इमरान खान के बड़े करीबी साथी जाने और माने जाते हैं, परवेज़ खटक के ऊपर भी बड़ी तनकीद की है उन्होंने कहा जी परवेज़ खटक आज़ाद कश्मीर की जो PTI को तोड़ने वाले परवेज़ खटक है, परवेज़ खटक ने PTI आज़ाद कश्मीर को 4 हिस्सों में तकसीम किया है। तो ये एक बड़े ऐसे इल्ज़ामात हैं
जो, और इसके साथ साथ जो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान है उनके ऊपर भी उन्होंने तनकीद की। उन्होंने कहा जी कि मैं तो दरिया फौज के ऊपर जो है ना, मैं तो तनकीद किसी सूरत में इसका नहीं हामी हूँ। मैंने इमरान खान को कहा भी था कि फौज के ऊपर तनकीद ना करें, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने तनकीद की और मेरे इस इकदाम को उन्होंने नापसंदीदा भी करार दिया। तो ये ऐसी ऐसी चीजें वो उस्मान साहब, ये तो हम पहले दिन से अपने नाजरीन को बताते आए हैं कि सरदार तनवीर इलियास खान साहब की शख्सियत, उनके कौलो बयान के हवाले से, फेल के हवाले से इतने तजादात हैं, इतने तजादात हैं जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। सही बात। कल उन्होंने ये कहा, जो आपने दुरुस्त कहा, बिल्कुल, कि फौज के हवाले के ऊपर तनकीद के हवाले से मैंने इमरान खान साहब की मुखालफत की। हुजूर वाला, ये जब अभी हाल ही में आप अदालत ने आपको नाअहल किया, तो बाहर निकल के आपने जो वीडियो टॉक की थी उसके अंदर आपने किसको मुखातिब करके कहा था कि ये कुछ चंद लोग आ जाते हैं जो 20-30 साल के बाद आके मुल्क की ऐसी की तैसी फेर देते हैं कि मुल्क संभल ही नहीं पाता। वो कौन लोग हैं? वो कौन लोग हैं जो जमहूरियत पे शबखून मारते हैं? क्या क्या आपने फौज को, एस्टेब्लिशमेंट को नहीं कहा, और आज आप इमरान खान साहब की तरफ आ गए। यही हम बताते रहे अपने नाजरीन को कि सरदार तनवीर इलियास खान साहब की शख्सियत तजादात से भरपूर है। वो सियासी शख्सियत नहीं है, वो इंतहाई गैर सियासी शख्सियत के हामिल हैं। उन्हें इस सियासत से उनका कोई सरोकार नहीं है। असल परिवार थे, सामने आगे बात ये यासर कि उनकी रियासत नहीं है, वो बाज़ाब्ता तौर पर एक सियासतदान नहीं है, और वो जिस तरह ग्रास रूट लेवल के ऊपर एक सियासतदान पनप के ऊपर आता है ना, तो इस स्टेज पे जब वो पहुंचता है तो उसको सारे रमूज सियासत के जो है वो हासिल होते हैं। तो तनवीर इलियास साहब इन तमाम चीजों से नाबलद हैं। बिल्कुल उस्मान साहब, बिल्कुल दुरुस्त बात कहा। अच्छा, कल जो उन्होंने गुफ्तगू किया, मुझ पे आते हैं ना, उन्होंने सबसे पहले कहा कि मैंने 3 से 32 पर जो है ना आजाद कश्मीर की पहुंचाया। कोई पूछे, हमेशा से आजाद कश्मीर की तारीख रही है, जब भी इलेक्शन आता है वफाक की हुक्मरान पार्टी को देख के आजाद कश्मीर के अंदर लोग अपने वोट का फैसला करते हैं, और आप इसका क्रेडिट ले रहे हैं। मैं तब आप इलेक्शन में कह रहे थे बल्ले का निशान इमरान खान की अमानत वोट, वाहिद इमरान खान की अमानत है वोट और बल्ले का निशान है। आज आपने कल बरमला कह दिया कि नहीं, इमरान खान का आजाद कश्मीर के अंदर कोई लेना नहीं देना नहीं था, ये तो सारी मेरी है, ये तो मेरी सलाहियत और मेरी मैनेजमेंट थी। पहले ये बताएं कि पहले आप दुरुस्त थे या अब दुरुस्त थे? अब ठीक है। फिर आपने ये कहा कि 29 मार्च को कश्मीर काउंसिल का इलेक्शन हुआ, वहां पर हमने सीट जीती, और चंद ही दिनों के बाद जो है ना कायदे ईवान के इंतखाब में मुझे जो है ना सारी पीटीआई को तलपट कर दिया गया। 29 मार्च को कश्मीर काउंसिल किसी उस टारगेट या एजेंडे का हिस्सा था ही नहीं। असल तो ये था कायदे ईवान के खिलाफ, आपके खिलाफ आपकी पार्टी सारी मुत्तहिद थी। और फिर जब आप मनसब से उतर गए तो आपने कैंपेन शुरू की कि मेरी चच्ची मोहतरमा को मेरी जगह प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए ताकि वो इख्तियार सारे इस्तेमाल करके मैं उस पावर को इस्तेमाल करूं। कितना गैर सियासी, कितना गैर जमहूरी स्टैंड था आपका। क्या इस सूरत हाल में लोग आपके साथ एमएलए चलते? फिर आपने कहा कि परवेज खटक और असद कैसर जो है ना ये वासराय हैं। हुजूर वाला, ये बात बताइए कि इलेक्शन के दौरान अली अमीन गंडापुर साहब क्या वो वासराय नहीं थे? क्या वो पकड़ कर लोगों को जाके मैनेज नहीं करते थे? क्या वो लोगों को जाके मुबैना तौर पे फाइनेंस नहीं कर सकते? अली अमीन गंडापुर और मुराद सईद ने पूरी इनकी इलेक्शन कैंपेन कराई। उससे हटकर जब प्राइम मिनिस्टर तनवीर इलियास खान साहब खुद अपनी लॉबिंग के लिए प्राइम मिनिस्टर बन रहे थे, तो अली अमीन गंडापुर आजाद कश्मीर के एमएलए को हाँक कर, जिस तरह जो है ना भेड़ और बकरियां आके जाती थी, कभी पीसी मुजफ्फराबाद के अंदर, कभी बोरबन के अंदर, और कभी कहाँ वो जो है हाँक कर ले जाते थे, तो उस वक्त वासराय आपको नहीं नजर आते थे कि मैं क्यों रियासत के इस मेंबरान असम्बली जो है हमारे मुंतखब मेंबरान असम्बली, मैं इनके तकद्दस के ऊपर एक बाहर के एक वासराय से क्यों कदगन लगा रहा हूँ, क्यों इनकी तजलील और तहकीर करवा रहा हूँ? उस वक्त आपको वासराय याद नहीं था क्योंकि आपके अपने जाती मफादात थे। फिर आपने ये कहा, मसूब ने फरमाया कि इमरान खान ने मजम्मत न करके मेरी नाअहलियत पे जो है ना मजम्मत नहीं की, जिस पर मुझे अफसोस हो। इमरान खान साहब क्यों आपकी नाअहलियत पे मजम्मत करते? आपने इमरान खान साहब के साथ गुज़श्ता अरसे से कौन सा अच्छा सलूक किया हुआ था? कौन था खुर्रम अमीन रोकड़ी को बैक करने वाला? कौन था जाके चैनल के ऊपर इमरान खान के बयानिए की खुली मुखालफत करवाने वाला? उसके पीछे कौन था? उसको फाइनेंस करवाने वाला कौन था? वो शख्स रियासत की गाड़ी, सरकारी गाड़ी किस तरह इस्तेमाल करता था? वो रहता कहाँ था? उसको आपने कहाँ फैसिलिटेट किया हुआ था? इमरान खान आपकी मजम्मत कैसे करता जब आपने इमरान खान के बयानिए की किसी का आलाकार बन के सबसे पहले तस्दीक की? आप क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं? वहां पे चैनल के ऊपर बैठ के लोगों को जो है ना जज्बाती इमोशनल कर रहे हैं। आप खुद इन तमाम गुनाहों के अंदर खुद शामिल रहे। आप वादा माफ गवाह बनने के लिए अब तैयार हो चुके हैं। ये सारे जराइम और क्राइम आपने किए। फिर उस्मान साहब इन्होंने ये बात कही कि हाई कोर्ट के फैसला हुआ
तो रात 8 बजे जो है जमान पार्क में अभी फैसला हुआ था, मैंने सुना था रात 8 बजे जमान पार्क में इजलास बुला लिया गया। तो ये पार्लिमानी पार्टी का, जब आप कायदे-ईमान नहीं रहे, कोर्ट के फैसले के मुताबिक आप पार्टी सदर भी नहीं रहे, आपको तमाम ऑफिस से जो है ना उतार दिया गया, तो उसके बाद कौन सा जवाब बनता था कि आप, क्या पार्टी आपके पीछे घूमती? क्या इमरान खान को, उनकी पार्टी को ये हक हासिल नहीं था कि वो जमान पार्क में बुला के अपना लाएअमल तय करते? जब आप नाअहल हो गए, और नाअहल आप अपनी जुबान की वजह से हुए, आप अदलिया की तौहीन की वजह से हुए, आपको किसी ने निशाना नहीं बनाया, आपने अदलिया की तज़हीक की और उसके नतीजे में आप नाअहल हुए, और फिर आपने उसको जो है ना एक सियासी लिबादा देने की कोशिश की। फिर उस्मान साहब ने आगे फरमाया, मसूफ ने, कि पीटीआई रोलिंग स्टोन, पीटीआई के अंदर लोग रोलिंग स्टोन का रोल होता है उनका। कभी जहांगीर तरीन पहले नंबर पे आ जाते हैं जब जरूरत होती है, फिर कभी जो है ना सैफुल्लाह नियाज़ी पहले नंबर पे आ जाते हैं और जहांगीर तरीन 45वें नंबर पे चले जाते हैं। ये रोलिंग स्टोन आज आपको याद आए? आपको ये पहले से नहीं पता था? तब तो आप तारीफें बंदे नहीं जाते थे। अभी 2-3 हफ्ते पहले पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का अलंबरदार, पाकिस्तान के अंदर पूरी कौम का इस वक्त झुकाव इमरान खान की तरफ है, पीटीआई की तरफ है। उस वक्त तो आप तारीफें करते नहीं थकते थे, और अभी आपको याद आ गया कि पीटीआई के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, जमहूरियत नहीं है। आप आखिरकार ये इतने गैर जिम्मेदाराना, गैर संजीदा बयानात दे के, और इवन के यहाँ तक तजलील और तहकीर तक आपने की, और मैं हैरान हूँ उस्मान साहब। हमारे 100 इख्तलाफात हो सकते हैं, हमने तनवीर इलियास साहब के खिलाफ इख्तलाफात की बुनियाद पे बहुत बोल्डली प्रोग्रामात किए, बहुत आगे जाके प्रोग्रामात किए, और हमारे पास क्या क्या नहीं था आपको पता है उस्मान साहब। लेकिन हमने कभी जातियात और अखलाकियात से गिरी हुई बात नहीं की। कल इन्होंने जो सैफुल्लाह नियाज़ी का हवाला देके पीटीआई आजाद कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी के बारे में जो मुबम बातें की, किसी की जातियात पे इस तरह से बातें की जाती हैं। कल अगर लोग आपकी बातें निकालें, आपने इस रियासत की बेतौकीरी की, आपने अपने कबीले की बेतौकीरी की, आपने अपने खानदान की बेतौकीरी की, और आपने इस पूरी रियासत को जो है ना आगे लगा के यहाँ पर इस बात का सबूत दिया कि आप अपने जाती मुफाद के लिए किसी भी इंतहाई गहराई तक, हद तक जा सकते हैं। फिर आगे मौसूफ ने क्या फरमाया कि खान की, सवाल पूछा गया उनका कि क्या आजाद कश्मीर में खान की मकबूलियत, खान कहता है कि मेरी मकबूलियत की वजह से आजाद कश्मीर के अंदर पीटीआई को मिली, तो वहां पर वो गोल करके, यानी खान की मकबूलियत नहीं थी, ये मेरी मकबूलियत थी। जनाबे वाला, आपकी मकबूलियत अगर थी तो जब आप इलेक्शन में उतरे थे तो फिर इमरान खान साहब को आजाद कश्मीर में उस वक्त बुला के जलसे करने की क्या जरूरत? इसके साथ एक और बात है यासर के, इनकी मकबूलियत थी तो अभी जो नाअहली हुई है और इनका जो हल्का इंतखाब है, वहाँ सिंगल बंदा प्रोटेस्ट के लिए नहीं निकला है। इनकी नाअहली के लिए हल्का इंतखाब तो दूर की बात, पूरे आजाद कश्मीर में किसी ने एहतजाज नहीं किया है। और मतलब आप पूरे आजाद कश्मीर से कह रहा हूँ, तुम्हारे साथ मैं ये कहता हूँ, घर से कोई नहीं निकलेगा। सही है, घर से कोई नहीं निकलेगा एहतजाज के लिए। किस लिए लोग निकले? इस तरह की बदतहजीबी और जिस तरह की अखलाक बाख्ता गुफ्तगू आप आके चैनल के ऊपर बैठ के करते हैं, लोग आपके साथ चलेंगे? कौन आपके साथ चलेगा इस सूरत हाल में? फिर आगे वही चलेंगे जिनके जाती मुफादात हैं, जो जाती मुफादात भी, कुछ लोग जिनका कोई अखलाक, जिनका कोई ज़र्फ, जिनके अंदर गैरत और अहमियत नहीं है, वो लोग चलेंगे। जिसके अंदर भी रमक बर गैरत होगी, अहमियत होगी, वो सरदार तनवीर इलियास खान के साथ चलना तो दूर, उसके उनके एरिए से नहीं गुजरेगा। फिर आगे क्या कहा? आगे इन्होंने कहा कि जनाब पार्टी नजरिया और पार्टी का कोई नजरिया और कोई मंशूर होता है, क्या कोई एक शख्सियत की पूजा पाठ की जाती है? कल पूजा पाठ करने के लिए आप जो है ना मियाँ वाली पहुंचे होते थे, जब हेलीकॉप्टर पे स्पेशल जाके इमरान खान साहब के साथ वहां जाके कभी उनकी नमल में अपने जो है ना फ्रेंड्स ऑफ नमल्स बना के वहां पर पेश होते थे जब आपको वजारत उज़्मा चाहिए होती थी। मुजफ्फराबाद पहुंचे थे एयर पे तो इमरान खान के हम गुलाम हैं, कल आप उसकी गुलामी और उसे आका करार देते थे, और आज आप कह रहे हैं कि एक शख्स की पूजा पाठ नहीं की जा सकती। उस वक्त आपका ये डेमोक्रेट किधर था? आपके अंदर का डेमोक्रेट उस वक्त क्यों मरा और सोया हुआ था? आज आप ये बातें करके लोगों को बरगला नहीं सकते। और फिर आगे मौसूफ ने जो फरमाया कि साबिक सीजे का बेटा जो है ना वो फोन कॉल करके, उसकी कॉल टेप होती है और वो ये कहता है कि जो है टिकट बेच रहा है, और फवाद जो है ना, चौधरी फवाद उसकी तरदीद करते हैं कि ऐसा नहीं है, बाप ज्यादा जानता है या बेटे को, या फवाद ज्यादा जानता है। हद है वैसे इन सारे कामों में। कल जब आप खुद शरीके जुर्म थे तो आप उसमें नहीं बोले, और आज फिर आपने आकर जो है ना ये उनके खिलाफ आवाजें उठाना शुरू कर दी। फिर खान के बारे में कहा कि ईगो आसमान पर होती है तो नुकसान होता है। फिर ये कहा मैं ना जहांगीर तरीन हूँ और ना अलीम खान हूँ, मैं सरदार तनवीर इलियास हूँ, मेरे साथ हर कबीला खड़ा होगा, आपके साथ कौन सा कबीला खड़ा होगा? आए ना वस्ती बाग में अभी उतरे, मैदान में उतरे, जरा आए, तशरीफ लाएं, पता चलेगा कि आपके साथ कौन है।
क्यों लोगों को इस तरह जो है ना वरगला के जो है ना आप अपने जाती मफादात के लिए लोगों के कैरियर्स को, लोगों के की जिसे आप कह सकते हैं ईगो को, लोगों की वफा को, लोगों की लॉयल्टी को आपने इस्तेमाल किया और अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करके आज आप अपने के लिए बहुत सारी ऐसी बातें जिनके ऊपर मजीद हम आगे भी बात करेंगे। थोड़ी सी इसके ऊपर बात करते हैं कि हल्का बस्ती में अभी इंतखाब होने जा रहा है, इलेक्शन शेड्यूल हो चुका है, तो आप क्या समझते हैं हल्का बस्ती की सूरत क्या होगी, पीटीआई किसको वोट टिकट देगी, और इसके साथ साथ बाकी क्या सिस्टम होगा, क्या इस दफा बड़ा को अच्छा मैदान लगेगा? बिल्कुल ऐसे ही उस्मान ताहिर साहब, ये तो अभी कैंडिडेट फाइनल हो जाने हैं ना कि आया पीडीएम अपना मुश्तरका कैंडिडेट लाती है या अलग अलग कैंडिडेट्स उनके आते हैं। उसमें तो कल नॉन लीग का मौक़िफ़ आ गया, उन्होंने कहा जी कि नहीं हम अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे वहाँ पे। ठीक है अभी है, लेकिन अभी ये चीजें गैर हतमी हैं। अभी 2 तारीख के उस फैसले की तरफ भी लोगों की नजर है, उसके बाद ये इन चीजों के डिसीजन हो जाने हैं कि ये क्या होना है, और फिर जब ये कैंडिडेट फाइनल हो जाएंगे तो फिर वहां पर एक माहौल खुलकर सामने आएगा कि वहां पे किसने क्या रोल देना है, फिर उसके बाद सिचुएशन क्लियर होगी। लेकिन सरदार तनवीर इलियास खान साहब या उनका कोई भी नुमाइंदा बस्ती बाग के अंदर जिसके ऊपर लेबल लगा होगा सरदार तनवीर इलियास खान साहब का, उसे कामयाबी विक्ट्री नहीं मिलेगी, ये आज हम ऑन रिकॉर्ड कह देते हैं, और ये चल किसी भी सूरत नहीं ऐसे लोगों को इस चीज़ का बखूबी इल्म भी है। अच्छा, जो मौजूदा सेटअप है गवर्नमेंट का, सरदार अपना चौधरी जो है, अपना अनवरुल हक साहब नायब वज़ीर आज़म, उनके लिए अभी तक कुछ मुश्किलात दरपेश आ रही हैं। अभी तक काबीना का तश्कील का जो अमल है वो कम्प्लीट नहीं हो सका है, इसके साथ साथ स्पीकर का इंतखाब वो भी नहीं हो सका है। तो आप क्या समझते हैं आने वाले दिनों में मजीद उनके लिए कोई मुश्किलात पैदा होंगी, या इन मुश्किलात को किस तरह वो हल कर सकते हैं? कोई इशू नहीं है। अनवर हक साहब जो है ना वो एक तो गवर्नेंस को समझने वाले हैं, वो बैठने वाले, टाइम देने वाले हैं, उनके अंदर स्टेमिना है, वो सुन सकते हैं, लोगों को साथ लेके चला सकते हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हैं। उसके हवाले से आजाद कश्मीर में कैबिनेट के हवाले से जो फार्मूला तय है उसको हम ऑन कैमरा नहीं कह सकते। उस फार्मूले के तहत कल स्पीकर का इंतखाब हो जाना है 1 आध दिन में, उसके बाद उनकी कैबिनेट भी बन जाएगी। 15वीं तरमीम का कह रहे हैं क्योंकि वज़रा की तादाद जो नून लीग के दौर में जो तरमीम की गई थी तो उसमें सिर्फ 16 रुकनी काबीना आप तश्कील दे सकते थे। अब ये कहा ही जा रहा है कि 15वीं आईनी तरमीम करके तो उसमें जो वज़रा की तादाद है वो बढ़ाई जाएगी, 25 तक की जाएगी। लेकिन उसमें उस्मान साहब मुश्किलात जरूर हैं। मसलन फारूक अदर साहब के बारे में आया कि उन्होंने मुखालफत की है, कुछ और है, लेकिन कोई चीज गैर हतमी नहीं है, ये चीजें मैनेज हो जाएंगी। लेकिन अगर नून लीग इसका हिस्सा बनती है तो फिर उनके लिए मुश्किलात होंगी ना। हमें अज़रा ने ये बताया कि नून लीग ने कहा जी कि हम तो एग्री हैं, लेकिन हम इस सेटअप मतलब आपकी इस तरमीम में हम हिस्सेदार नहीं होंगे, आप हमारे बगैर भी इसको अप्रूव करवा सकते हैं। 2 सीट आपके पास वैसे भी आप इसको मंजूर देखिए 48 का जो फिगर है ना, इसके बारे में कोई गलतफहमी में ना रहे, ठीक है। ये अभी भी डामाडोल है, जो दावे हैं ना कि पीटीआई में वापस आ गए। उधर तनवीर इलियास साहब ने आजाद कश्मीर के अंदर से, हमने पहले कहा था, आज हमने वो क्लिप भी अपलोड किया था कि उन्होंने आजाद कश्मीर के अंदर पीटीआई के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट की थी या पैसा उन्होंने लगाया था, उन्होंने उसका बदला लेते हुए पीटीआई के हिस्से बखिए कर दिए। 2-3 रोज पहले तक उन्हें उम्मीद ये थी कि अब्दुल कयूम नियाज़ी साहब जो नए सदर बने हैं वो पार्टी को चला नहीं सकेंगे। सेम उनके ज़हन में वही रील चल रही थी कि जिस तरह वजारत उज़्मा अब्दुल कयूम नियाज़ी साहब नहीं चला सके थे तो मैंने 9 माह के बाद कब्जा कर दिया था, इसी तरह उनके ज़हन में था कि मैं शायद इसी तरह पीटीआई की सदारत पे भी इनसे छीन लूंगा। लेकिन इमरान खान साहब अब उनको, क्योंकि उनके ये टारगेट पे हैं, खान साहब के दिमाग में भी जो बात चुभ जाए वो चुभ जाती है। अब तनवीर इलियास साहब को ये खबर हो गई है कि मेरी किसी तरह बख्शिश खान के पास नहीं होगी। और तनवीर इलियास साहब दूसरी तरफ जहां पे जो सारा था, जिन्हें आंखें दिखा रहे थे, वहां से भी जो मेरी इतलात है, जो F8 हाउस और एनेक्सी के जराए हैं कि पिछले चंद दिनों से सरदार तनवीर इलियास साहब के जो फर्जंद हैं उमर तनवीर, उन्होंने कभी इस हवाले से कोशिश की, कहीं उन्होंने अपने पापा को बचाने के लिए कोशिशें और काविशें की और कहीं से उन्हें छोटी बहुत रियायत मिली है, लेकिन वो जिस बड़ी रियायत के चक्कर में हमारे इम्कान नहीं है कि वो बड़ी रियायत मिलेगी। मामूली सी रियायत शायद उनको मिल जाए, वो भी माफी तलाफी करेंगे। सईदा साहब उन्होंने कर दिया, मजीद टर्म एंड कंडीशन तय करेंगे, उसके बगैर नहीं होगा। क्योंकि इदारों के नोटिस में तनवीर इलियास साहब ने पिछले अरसे के अंदर जो कुछ किया, जिस तरह इदारों के ऊपर वो गरजे और बरसे, वहां पर ये नाकाबिले एतबार हो चुके हैं, नाकाबिले एतमाद हो चुके हैं। इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। अब गेम क्या है उस्मान साहब, ये बड़ी दिलचस्प है। कल के अगर गुफ्तगू में किसी ने अगर सुनी हो तो उन्होंने जो खान साहब के बारे में कहा कि खान का मुस्तकबिल क्या है, 70 साल शख्स का क्या मुस्तकबिल होता है। अच्छा। अब उनका 70 साल शख्स का क्या मुस्तकबिल होता है, हमें अवाम की फिक्र है। यानी वो, आप देखिए, ख्वाबों की दुनिया में रहने का भी कोई हिसाब होता है। वो ख्वाबों की दुनिया में
अपने आप को पाकिस्तान के अंदर खान की रिप्लेसमेंट पेश कर रहे हैं कुछ लोगों को। यानी ये भी एक डिबेट है, ये भी एक डिबेट है। और हमारे कुछ दोस्तों ने लिखा कि अब उनकी कोशिश ये है कि किसी ना किसी तरीके से लग ये रहा है कि वो अपनी एक सियासी जमात बनाएंगे। पीटीआई हकीकी का नाम चल रहा है कि पटकी का नाम बनाएंगे। एयर मार्शल असगर खान ने भी बनाई थी, वाली बात हो, तहरीक इस्तिकलाल बनाई थी। मैं आपको बता रहा हूं, वो लोग ये कह रहे हैं दोस्त हमारे कि उनके जहन में ये है कि वो पीटीआई मतलब कोई एक सियासी जमात बनाएंगे, बना के उनका ये ख्वाब है कि मैं वजीर आजम पाकिस्तान बनूंगा। कश्मीर का वजीर आजम की उसकी हैसियत नहीं, वजीर आजम पाकिस्तान तो दूर किया। मैं आपको उस्मान साहब बताता हूँ, ये इस पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कल जो उन्होंने अपने उसमें टॉक शो में गुफ्तगू की है ना, मैं आपको बताता हूँ। उसमें उन्होंने ये कहा कि परवेज इलाही, मैंने कहा था कि परवेज इलाही अच्छे वजीर आजम होंगे, 1.8 मिलियन कश्मीरी गुजरांवाला में रहते हैं, ठीक है। ये उन्होंने अपने भाई का जिक्र किया कि मेरे भाई का असद कैसर के स्पीकर के साथ ताल्लुक है। ये सारी मिस्ड कॉलें थी। वो अपने तरीके से जो उनका जो तरीकेकार है। अच्छा, तनवीर इलियास साहब को मैं दिलचस्प बात बताऊं ना, ये 100% कॉपी पेस्टर है। ये इंटेलेक्चुअल भी नहीं है, ये इंटेलिजेंट भी नहीं है, ये स्मार्ट है। चीजों को ये कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। जो हमने इनको एनालिसिस किया, इनकी जहानत का जो देखा है, टोटल ये इमरान खान को कॉपी कर रहे थे। अभी कल के इन्होंने जो यहाँ पे सिग्नल दिए ना, कुछ मिस्ड कॉल किए हैं, अभी वो उनके ज़हन में ख्याल में ये है कि अगर चौधरी परवेज इलाही साहब को कोई मौका मिलता है, क्योंकि वो भी इस वक्त ज़ेरे ताब आए में, तो कल मैंने जाके उनके साथ जुड़ना है। क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग में ये बहुत अरसे से क्लेम कर रहे हैं कि चौधरी के साथ मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक है। 2008-9 में इन्होंने जब सेनेटर के लिए अप्लाई किया था, तो तारीफ करके वो उनसे जुड़ना चाह रहे हैं। तो काफ लीग के सेनेटर के लिए भी इन्होंने उन्हें अप्रोच किया था, जो मुमकिन नहीं हुआ था। केपी के हवाले से भी किया था। अभी जो है इनकी अटेम्प्ट क्या, ये जो 1.8 मिलियन इन्होंने कहा ना गुजरांवाला में कश्मीरी रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ तनवीर इलियास साहब का टारगेट क्या है? ये हमेशा तोप का लाइसेंस मांग के, तोप का लाइसेंस मांग के ना 12 बोर पे जाके इत्तेफाक करने वाली शख्सियत है सरदार तनवीर इलियास खान साहब। याद रखे, हमेशा 1 अरब दिखा के 1 करोड़ पे जाके रुकने वाले हैं। इसी तरह हर मामले में इनकी एग्जेजरेशन होती है। इनका टारगेट क्या है? टारगेट इनका टोटल ये है। अभी ये रिस्पांस चेक करेंगे कि मुझे इमरान खान से रिस्पांस क्या आता है। आया इमरान खान और उनके लोग दबाव में आते हैं, कुछ दोस्त बीच में पढ़ के कहते हैं कि तनवीर हमारे अच्छे साथी हैं, हमने इनको लेके चलना है आगे, हमें इलेक्शन में फंड की जरूरत है, सो एंड सो, जो अब कंपनी की मशहूरी ज्यादा है। या फिर अगर उधर से रिस्पांस नहीं आया तो मौसूफ ये करेंगे, मौसूफ का ये होगा कि आमदा जो निगरान सेटअप है, निगरान सेटअप के अंदर वो अपनी अपीयरेंस चाहेंगे कहीं ना कहीं फेडरल के अंदर मेंबर असेंबली, निगरान मिनिस्टर, या फिर अपने फैमिली के किसी मेंबर के लिए। दूसरा टारगेट उनका ये हो सकता है कि गुजरांवाला में उन्होंने जो ये बात कही उसमें अपनी फैमिली मेंबर किसी को इलेक्शन कंटेस्ट करवा सकते हैं। क्योंकि माजी में उन्होंने कहा कि मैं मुस्तकबिल में शायद मेरा भाई या मेरा बेटा वो जो है ना पंजाब असेंबली का इलेक्शन लड़ेगा। तो ये उस हवाले से उन्होंने कोई चीज तोली होगी पॉलिटिकल फेस सेविंग के लिए, क्योंकि अपने बिजनेस को बचाने के लिए, सेंटोरस को बचाने के लिए और अपनी एक पॉलिटिकल फेस सेविंग के लिए उन्हें पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं अपना टच रखना है। उसमें ये कर सकते हैं हकीकी बना दी, भाई आपके साथ कौन चलना है, इमरान खान ब्रांड है, आप प्रोडक्ट है, छोटी सी प्रोडक्ट और ब्रांड की कोई वैल्यू नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं होता। और कार नेशनल लेवल पे अपनी पार्टी बना लूंगा, आप पार्टी क्या बनाए, आप पार्टी तो दूर की बात, आप जो है 500 लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते जो जेन्युइन लोग हैं। हम पेड लोगों को ला सकें, पैसे देके ला सकते हैं, इससे ज्यादा कोई नहीं है। अब इनका ये है कि ये मुख्तलिफ मिस्ड कॉलें दे रहे हैं, फैमिली के अंदर भी दोबारा री एंट्री की कोशिश कर रहे हैं। शायद वो ऑफर कर दें कि भाई को ये कर दें, लेकिन उनकी फैमिली, हमने पहले कहा था, बहुत पॉलिटिक्स से अवॉइड कर रही है, उनका बिजनेस लॉस हुआ है। अब उन्हें वो अभी कभी उस दर, कभी इस दर, कभी उस दर, वो मारे फिरे जा रहे हैं। आइंदा दिनों में कुछ चीजें और भी उनकी वाज़ेह हो जाएंगी। वो बेचारे कमजोरी की आखिरी हालत में उनके लिए बचना क्या है, बचा हुआ ही कुछ नहीं है। तो अब उनके लिए आफियत इसी में है कि खामोशी से अपने जो है ना जाके जो उनका बिजनेस है, अपना कामकाज है, उसमें जाके इन्वॉल्व हो जाएं, इन अटकलियों से वो निकलें, लोगों को जो है ना ललकारना, ये दुत्कारना, तड़ियां लगाना, इन चीजों से निकले, इसी में उनकी आफियत है। उनका कोई पॉलिटिकल फ्यूचर नहीं है सरदार तनवीर इलियास खान साहब का। वो हमारे काफी सारे दोस्तों ने कहा कि सरदार तनवीर इलियास अपनी सियासी इनिंग्स जो है वो खेल चुके हैं, मुकम्मल कर चुके हैं। अब इसके बाद उनको कोई मजीद चांस नहीं मिलेगा। उनको एक बड़ा गोल्डन चांस मिला था, लेकिन वो गोल्डन चांस उन्होंने मिस कर दिया सिर्फ अपनी बातों की वजह से। अगर वो इस तरह की बातें ना करते तो आज वो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म की कुर्सी के ऊपर बैठे होते। नाज़रीन, इंशाल्लाह आइंदा किसी प्रोग्राम में मजीद जो है वो आपसे आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत-ए-हाल और सरदार तनवीर इलियास के मुस्तकबिल के हवाले से मजीद जो अहम गुफ्तगू होगी वो आपसे शेयर करेंगे। उस
के ऊपर आपसे तबादला ख्याल करेंगे। यासर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अपना दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।